जय गुरुदेव दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही चुस्त और मंगल में होंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गीता और गीता से जुड़ी कुछ बातें जो आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं और अपने जीवन के स्तर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जानते हैं आगे, और जहाँ से हमने छोड़ा था मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि हमने देखा था कि द्रोणाचार्य से बात करते हैं दुर्योधन की सामने वाली पार्टी ने, पांडवों ने कितनी अच्छी व्यू की रचना करी है। और फिर थोड़ी देर बाद दोनों सेना अपना अपना शंख बजाती है। उसके बाद अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि आप मुझको दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। वहां मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है, असल में हो क्या रहा है और कितने लोग मेरे खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण भक्त की इच्छा को पूरा करते हैं और अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं, उस समय अर्जुन अपना मनोबल तोड़ देते हैं और उनको डर लगने लग जाता है। उनके दिमाग में चिंता के बादल, डाउट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं कि वो कैसे अपने परिजन, अपने रिश्तेदार, अपने पौत्रगण, अपने पितागण, अपने गुरुजन, अपने मित्र, अपने चाचा, अपने मामा, अपने ताऊ के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। तो आइए उसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। पापमेवाश्रयदश्मा देवान्ततानियन् तस्माद्रावय हन्तु धृतराष्ट्रता सम्बान्धवन् सृजन् हि कृत्वा हत्वा सुखिन स्वाम माधव। ठीक है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को एक नाम से संबोधित किया गया है। उसका नाम माधव है। माधव और लक्ष्मीपति। ठीक है, और इसमें ये भी बताया गया हुआ है कि 6 प्रकार के आतिथेय होते हैं। आतिथेय होते हैं। ठीक है, तो आतिथेय क्या होते हैं कि जैसे कहते हैं कि हम जब सामने वाले को मारते हैं तो हमको पाप लगता है, लेकिन आतिथेय टाइप के लोगों को मारने में आपको कभी पाप नहीं लगेगा। तो वो 6 टाइप कौन कौन से हैं? 6 टाइप के आतिथेय होते हैं, यानी विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो इन सब टाइप के लोगों को आतिथेय कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण मेंशन करते हैं कि यदि आप इन 6 प्रकार के, इन 6 टाइप की क्वालिटी रखने वाले लोगों को मारेंगे तो ये आपको शोभा देगा और इनको मार देना ही उचित रहता है। लेकिन अर्जुन के प्रसंग में मित्र पुत्र इत्यादि, इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वे सामान्य अतिथि जैसा कटु व्यवहार ना करे। अब अर्जुन का कहने का मतलब ये है कि मैं मानता हूँ कि उन्होंने मुझको चौसा पासे के गेम में बुलाया, जुआ खेलने के लिए बुलाया और मैं गया और वहाँ हम हारे। लेकिन उसका परिणाम ना तो कौरव को पता था ना मुझको पता था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि यदि मैं अपने मित्रगण, अपने परिजनों को मारूंगा तो उसका पाप मुझको लगेगा। तो इस सारी व्याख्याओं को अर्जुन ने संबोधित किया है आने वाले श्लोक में। आइए जानते हैं कौन कौन से श्लोक है। अगला श्लोक, यज्ञपते न पश्यन्त लोभोपचेतस कुलक्षणगतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं चेत् जिज्ञासनाभिः पापतस्मिन् सुकृतं किल शक्त्रे दोषं प्रपश्यति जनार्दन। अब पिछले वाले श्लोक में हमने देखा कि भगवान को माधव, लक्ष्मीपति के नाम से संबोधित किया है। माधव और लक्ष्मीपति कैसे? क्योंकि लक्ष्मीपति यानी जो कुल के पति हो, जो लक्ष्मी पे राज करते हो, इस वजह से भगवान को उस नाम से संबोधित किया हुआ है। यहाँ पे भगवान को जनार्दन नाम से संबोधित किया हुआ है। भगवान के बहुत सारे नाम होते हैं। हम ये जानेंगे कि गीता में सिचुएशंस के हिसाब से, यानी जैसी सिचुएशन रहती है उसके हिसाब से भगवान को संबोधित किया हुआ है। जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा था कि भगवान को गोविंद नाम से संबोधित किया था। तो गोविंद का मतलब क्या होता है? जो इंद्रियों को तुष्ट कर देता है, जो इंद्रियों को सुख पहुंचाता है, इंद्रियों की इच्छाओं को तुष्ट करने वाला है, को गोविंद कहता है। आगे हमने देखा कि भगवान को लक्ष्मीपति, जो कुल का पति है, जो लक्ष्मी पे राज करता है, उसको बोलते हैं लक्ष्मीपति। फिर अभी हमने देखा कि भगवान को क्या बोला? जनार्दन बोला। जनार्दन मतलब जो
जन का पालक हो, जो प्रजा को हरने वाला हो, जो प्रजा का पालक हो, उसको जनार्दन कहते हैं। अब यहाँ पे अर्जुन भगवान से ये मत कर रहे हैं कि आपने तो कहा था कि मैं जन का पालक हूँ, आप ही मुझको युद्ध लड़ने के लिए कह रहे हैं। और देखा जाए तो मेरे हिसाब से, यानी जो मेरा जो धर्मशास्त्र है उसके हिसाब से, ये जो मारना है मेरे परिजनों को, तो इससे मेरे ऊपर बहुत पाप आएगा। क्यों आएगा पाप? क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि अपने परिजनों को मारने से आपके ऊपर पाप आता है। तो इस वजह से अर्जुन भगवान से ये मत कर रहे हैं कि मैं इनको नहीं मारता हूँ। और उन्होंने ये निश्चय कर लिया है कि मैं इनको मारना नहीं चाहता। देखिए दोस्तों कि ना, तीन प्रकार के शास्त्र होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, देखा जाए तो। एक तो होता है अर्थशास्त्र, एक होता है धर्मशास्त्र, और एक होता है भक्ति शास्त्र। भक्ति शास्त्र वो शास्त्र होता है जो भगवान ने अपनी वाणी से बोला। भगवान ने जो भी आज तक अपनी वाणी से बोला है ना, भक्ति शास्त्र है, यानी वो एकदम 101% सच है। वो इतना सच है ना कि आपको उसको मान लेना चाहिए। तो इस पे एक कहानी है, शायद आपको पता होगी, कि जैसे ही महाभारत एंड हो जाती है तो हमने देखा कि आपने सुना भी ये वाली बात कि ये पांचों पांडव क्या है, स्वर्गलोक की तरफ क्या वो जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ समय के लिए भगवान ये लीला करते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ सेकंड्स के लिए नर्क के दर्शन करने पड़ जाते हैं। तो वहां पे वो अपने सगे संबंधी, अपने भाइयों को देखते हैं, और उनके भाई उनसे ये गुहार करते हैं कि भैया आप हमें छोड़ के मत जाइए, हम बहुत दुखी में हैं। तब युधिष्ठिर ये सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझको नर्क में आना पड़ा और इतने दुख हमको झेलने पड़े। तो युधिष्ठिर भी वहां पे नर्क में रुक जाता है। तो तब ये सारा खेल खत्म हो जाता है कुछ सेकंड्स बाद में। और वहां से इंद्र आता है, और इंद्र उनसे कहते हैं युधिष्ठिर से कि आप तो कहते थे कि आप बहुत सचवान हो, कि आप हमेशा सच सच बोलते हो, लेकिन आपने एक चीज को नहीं माना। क्या? भक्ति शास्त्र को। यानी भगवान ने जो कहा वो सत्य है, उस सिचुएशन के हिसाब से। आपने उस समय बोला कि अश्वत्थामा के बारे में, तो वहां पे आपने आपने नहीं बोला, उसकी वजह से आपको ये दुख देखना पड़ा है। तो हमेशा भगवान की बात मानो दोस्तों। भगवान ने जो बोला वो एकदम परम सत्य है, अटल है। उससे ना तो बड़ा कुछ है, ना उससे छोटा कुछ है। वही एकदम फैक्ट है। और जो लोग डिनाई करते हैं भगवान की बातों से, उनको दुख झेलना ही पड़ता है। और आगे जाके उनको पता लगता है कि हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे जो शास्त्र है, उनकी जो नॉलेज है वो एकदम रियल है, बहुत रियल है। शास्त्र में सब कुछ मेंशन का है जो आज हम डिस्कवरी कर रहे हैं, आज हम जो रिसर्च कर रहे हैं ना, वो सब शास्त्रों में पहले से ही मौजूद है। सब कुछ, हर एक चीज का परफेक्ट सॉल्यूशन है। लेकिन हमारी जनरेशन क्या है, उन सब चीज को मानने को रेडी नहीं। हम ये सोचते रहते हैं कि यार डिस्कवरी इस मॉडर्न युग के अनुसार जो हमने करी हो सकता है, लेकिन हम यदि देखेंगे, अपने शास्त्रों को उठा के देखेंगे, तो सब कुछ पहले से ही मौजूद है वहाँ अलग वहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुलक्षये प्रशान्त्यं कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं प्रथम सम्राटो विद्वत्। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। यानी अर्जुन भगवान से ये कहना चाह रहे हैं कि यदि मैं कुल को नष्ट कर देता हूँ, यानी कुल का नाश होने पे कुल की परंपरा भी नष्ट हो जाती है, और कुल में अधर्म, यानी लड़ाई झगड़े, गुस्सा, तकरार, मतभेद, ये सब बढ़ने लग जाता है। अगला श्लोक। अधर्म विवाह विवाह कृष्ण प्रदिश्यते कुल स्त्रिया स्थितु तदष्टा वृक्ष जायते वर्ण संकरा। हे कृष्ण। अब अर्जुन भगवान से ये कहना चाह रहे हैं, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म बढ़ता है, यदि यदि मैं कुल को नाश करूंगा तो उससे कुल में अधर्म बढ़ेगा, और अधर्म बढ़ने की वजह से कुल की स्त्रियां, यानी जो लेडीज गण है, वो दूषित हो जाती है। और उससे आने वाली जो संतानें होती है, आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन होती है, उनके अंदर भी अधर्म की भावना होती है। इस तरीके से भगवान से ये वो मत मत कर रहे हैं, और भगवान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं युद्ध क्यों ना लड़ूं।
चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती। ये बात चाणक्य पंडित ने बोली है। अतः वे विश्वसनीय नहीं है। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह से उनके सतीत्व और अनुरक्ति में ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाधर्म धर्म में भाग लेने की योग्य होगी। निडरले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पे युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। दोस्तों देखिए, पहले के टाइम में ना, जब हम सतयुग में थे, तो जब गर्भवती होती थी तो उस समय दोनों माता पिता किसी आश्रम में जाके उनके गुरु से आशीर्वाद लेते थे कि आप हमारे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए कि हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारा जो आने वाला जो वंश होगा, उनके अंदर धर्म आए, उनके अंदर सात्विक क्वालिटीज आए। लेकिन हम कलयुग में देखेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल का तो ट्रेंड ये है कि हम हनीमून पर जाते हैं मॉरिशस में, यूके, यूएस में, और कहीं भी एट अ गुड प्लेस, और फिर वहाँ हम फिजिकल हो जाते हैं और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं करते कि किसी से आशीर्वाद लेना है। अच्छे इंटेंशंस के साथ में हमने फिजिकल हुए थे, कुछ नहीं, इट्स ओनली फॉर भोग, इट्स ओनली फॉर एंजॉयमेंट एंड प्लेजर। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरीके से जो संतानें पैदा होती है, वो उनके अंदर अधर्म आता है। और जब स्त्रियां जब दूषित नहीं होती, तो उनके आने वाले वंशों में धर्म आता है, यानी जो बच्चे जो पैदा होते हैं वो धर्म के मार्ग पे चलता है, उनके अंदर सात्विक क्वालिटीज होती है। उनको यदि मैं नाश करूंगा तो घर में अधर्म फैलेगा और अधर्म की वजह से स्त्रियां भी दूषित होगी, और दूषित स्त्रियों से जो आने वाला वंश होगा वो भी अधर्म के मार्ग पे चलेगा और इससे पूरे कुल का नाश हो जाएगा। आगे चलते हैं। संकरो नराकेव कुलघाना कुलचस्य पतन्ति पितृभूषा पिंडोदय क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वाले के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो लॉजिकल बात ये, जब आप कुल का नाश करेंगे, जब स्त्रियां दूषित होगी, आने वाली संतानें जब अच्छी नहीं होगी, जब उनके अंदर अधर्म होगा, उनके अंदर राग देश और उनके अंदर गुस्सा और बहुत ही उनके अंदर तमस वाली क्वालिटी होगी, तो हमारे पितर का दान कौन करेगा, हमारे पिंड दान कौन करेगा, और हमारी जो पिंड की जो क्रियाएं होती है वो सफल नहीं होएगी। तो इससे हमारे पितर गिर गिर जाएंगे, और हमारे ऊपर जो पॉजिटिव एनर्जी बनी हुई है हमारे परिवार के ऊपर, हमारे पितरों की, जब वो सब गिर गिर जाएगी तो पूरा किंगडम, पूरा राज्य, पूरा जो कुल है ना, जो पूरी जो हमारी कहते हैं ना कि जनरेशन, जो जनरेशन रहती है, वो सब विनाश की ओर चली जाएगी इस युद्ध लड़ने से। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकट से उबार सकता है। ठीक है। अब ये श्रीमद् भागवत गीता जो इस्कॉन टेम्पल की एज इट इज है, उसमें लिखा हुआ है कि भक्ति करने से, यानी भगवान की भक्ति करने से हम पितरों को ऐसे संकट से उबार सक क्या बोल कह सकते हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे जो पितर होते हैं, तो हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं, हमारे जो अच्छी पुण्य होता है, वो उनको लगते हैं। कि आपने कभी देखा होगा कि जैसे जो अ, किसी की मौत हो जाती है बीच, मतलब मिडिल एज में, तो उनकी आत्मा भटकती रहती है, हम ये ऐसे कहते हैं। तो उनकी आत्माओं की शांति के लिए हम मतलब पुण्य वाले काम करते हैं, पूजन करते हैं, यज्ञ यज्ञ करते हैं कि ताकि उनकी आत्मा को बहुत शांति मिले। तो इस तरीके के कार्य से उनको शांति मिलती है। लेकिन यदि हम इसकी जगह लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, आपस में लड़ेंगे, तो उनको अशांति मिलेगी और उनका नाश होगा। और जब उनका नाश होगा तो हमारे ऊपर जो बनी हुई, जो उनकी जो छवि, जो छाया है, उसका भी नाश होगा। इस बात से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं कि मैंने निश्चय ले लिया है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। आगे आते हैं। आने वाला श्लोक कौन सा है?
दोषरते कुलघ्राणा रणशंकर कारके उत्साहघनते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। जो लोग कुल परंपराओं को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाता है। यानी जो लोग इस तरह का जो काम करते हैं और जब अवांछित जब संतानों को जन्म देते हैं, तो उनके घर में जब भी कोई कल्याण कार्य होता है ना, यानी जो एक अच्छा कार्य होता है, वो कभी सफल नहीं हो पाता है। यानी उनके द्वारा जो अवांछित संतानें, जिनके मन में अधर्म है, जिनके मन में राग द्वेष है, जिनके मन में गलत इंटेंशंस है, यदि वो कुछ अच्छा कल्याण का कार्य भी करते हैं ना और सामुदायिक योजना भी करते हैं, तो वो कभी सफल नहीं होती, वो हमेशा फेल होती है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि मैं युद्ध लड़ूंगा, तो उससे मेरे कुल का नाश होगा। कुल का नाश होने की वजह से स्त्रियां दूषित होगी। स्त्रियां दूषित होगी तो उनके आने वाला जो वंश है, अवांछित संतानें पैदा होगी। उसकी वजह से यदि वो फ्यूचर में कुछ कल्याण का कार्य भी करेंगे तो वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। तो इस बात पे वो भगवान से ये बात कहते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इसका अनुगमन करते हैं वे निश्चय कुल व्यवस्था की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ठीक है, अगला श्लोक। सकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन हरके नियते वासो यद्य युधिष्ठिरं। ये प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वह सदैव नरक में वास करते हैं। यानी मतलब अर्जुन ने एक और श्री कृष्ण को तर्क दिया है कि जो लोग जो लोग अपने कुल का नाश करते हैं, वो लोग हमेशा ही नरक में वास करते हैं। तो इस कारण मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। यानी मैंने यदि कुल का नाश करने का प्रयास किया तो मुझको भी नर्क में वास करना पड़ेगा। अहोबत महापंथा कर्तु व्यवस्था भयम यतराज्य सुख लोभहन हंतु सजन मुग्धता। वो कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जन्म के पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपनी समृद्धियों को मारने को तुले हैं। अब अर्जुन ये श्री कृष्ण से कहते हैं कि हम कितने लोभी हो चुके हैं एक दूसरे के प्रति, कि एक छोटा सा राज्य प्राप्त करने करने के लिए हम अपने कुल का नाश कर रहे हैं। हम आने वाली जनरेशन्स को कितना हम गलत संकेत दे रहे हैं। हमारी आने वाली जो जनरेशन्स होगी उनके अंदर कितना अधर्म बढ़ेगा, सिर्फ एक छोटे से राज्य के लिए हम ये सब कर रहे हैं। अब अपने पितरों को भी नाश करते जा रहे हैं। वो हमारे पितर भी गिर जाएंगे और हमारा जो आने वाला जो वंश होगा उनके अंदर भी कितना अधर्म बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे लोभ के कारण, हमारे एक राज्य की चाह को पाने के कारण। तो इस तरीके से अर्जुन ये निश्चय ले कर कर चुके हैं कि वो युद्ध नहीं लड़ेंगे। यदि माम प्रतीकारशमशस्त्रम शस्त्र प्राणे दष्ट राष्ट्र रणे हन्यस्तमे श्रीमस्तन भवे। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए शेष के हो। तो अर्जुन ये तक कह चुके हैं, लास्ट में एक क्षत्रिय अर्जुन ये कह चुके हैं आखिर में कि यदि धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझको निहत्थे भी मार देना तो मुझको ये मंजूर होगा। क्यों होगा मंजूर? क्योंकि वो लोग समझदार नहीं है। वो समझदार नहीं है, लेकिन एक समझदार से बहुत अपेक्षा की जाती है कि जो एक नासमझ है, यदि वो गलती करेगा तो एक्सेप्टेड है कि हाँ भाई ये तो नासमझ है। तो जो कौरव है वो तो नासमझ है, वो ये कुल की बातें समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो यदि वो युद्ध लड़ते हैं तो ये तो समझ में आती है बात। लेकिन मैं तो समझदार हूँ, मैं तो बुद्धिमान हूँ, मुझको तो पता है कि क्या परिणाम होगा। और यदि मैं ये कार्य करता हूँ, यदि मैं ये युद्ध लड़ता हूँ और अपने कुल का नाश करता हूँ, इसकी वजह से सारा पाप यदि हमारे कुल पे चढ़ेगा तो ये बहुत गलत हुआ। तो मुझसे अपेक्षा की जाती है समझदार व्यक्ति से कि वो गलत कार्य ना ना करे। तो इस वजह से अर्जुन ये कहते हैं कि यदि कौरव मुझको निहत्थे ही मार मार देंगे तो भी मुझको मंजूर होगा। अब संजय की कहानी पूरी धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं।
तो अब उनका वाक्य आता है, एव मुक्तार्जुना संख्य चतुष्पथ अपि विशद विशद चापम शोक संकल्प विग्रह मानसम। संजय ने कल युद्ध में इस प्रकार के कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक शब्द चित्त में रथ के आसन पर बैठ गया। अब जो होना था कि भाई ये सारी बातें कहने के बाद अर्जुन ने अपना गांडीव और बाण रथ पे रखा और वो भी बहुत ही ज्यादा शोक, बहुत ही ज्यादा दुख के अंदर बैठ गए। ठीक है, तो ये सारी कहानी अर्जुन की थी कि अर्जुन ने युद्ध क्यों नहीं लड़ना चाह रहे, अर्जुन के अभी मन में क्या चल रहा है, कितने कॉन्फ्लिक्ट्स, कितने डाउट्स के बादल आ रहे हैं उनका। अब उनको भगवान श्री कृष्ण की जरूरत है इस समय। तो अब जो आने वाली जो सीरीज होगी उसके अंदर हम जानेंगे एक स्थिर बुद्धि की पहचान क्या है, एक स्थिर मनुष्य की पहचान क्या है, किस तरीके से हमको कर्म योग करना करना चाहिए और भगवान की बात को मानना चाहिए। ठीक है, अब युद्ध ना लड़ने के कुछ कारण थे, इसी तरीके से हमारे जीवन में भी स्पिरिचुअलिटी को अपनाने के न अपनाने के कुछ 5 कारण हैं। यानी भक्ति मार्ग, जो भगवान की भक्ति होती है उसको न अपनाने के भी हमारे जीवन में कुछ कारण है। पहला, लोग क्या कहेंगे। यानी कि जैसे मान लो मैंने स्टार्ट करा भगवान की भक्ति करना, कि आज से मैं भगवान शिव, भगवान कृष्ण की भक्ति करूंगा, तो लोग ये देखेंगे आपको इस नजरों से, भक्ति, तू, इससे क्या लाभ, तो इससे मिलेगा क्या, अच्छा भक्ति कर रहा है, भक्ति कर रहा है, मतलब ये लोग, मतलब हमारे तो ये सब वो सब वो क्या है, वो सपने थे कि तू ये करेगा वो करे, मतलब वो करेगा, और तू भक्ति कर रहा है, मतलब तू जीवन में कुछ कर ही नहीं रहा और बस बैठ के बस भगवान का नाम नाम क्या जप रहा है। तो जब इस टाइप की जब सोच होती है कि जब हम दूसरों के ओपिनियंस को बहुत मैटर करते हैं, तो उस केस में भी हम भक्ति के मार्ग पे चलना नहीं चाहते। सेकंड चीज ये होती है कि संसारी बोझ को ना अपनाना। यानी हमारे मन में ये डाउट रहता है कि जैसे यार मान लो मैंने भक्ति का मार्ग ले लिया, उसके अंदर जैसे ये यदि मैं कुछ गलत करूंगा, यदि मैं प्लेजर की तरफ जाऊंगा, तो भी जब भक्ति के मार्ग में तो लिखा हुआ है कि प्लेजर के मार्ग पे जाना एक गलत चीज है और उससे आपको पाप मिलता है बहुत। तो ऐसी जिंदगी जीना ही क्यों, जब सारे लोग जब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और प्लेज़र की तरफ जा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं जाऊँ? इससे मुझे मिलेगा भी क्या? और ये फालतू की कैलकुलेशन करने का मतलब ही क्या है कि कितना पाप करा, कितना पुण्य था, तो इन सबको छोड़ो और नॉर्मल लाइफ जो हज़ारों लोग बाग जी रहे हैं, वैसी लाइफ जियो तो। तीसरा इसका मेन कारण ये रहता है कि भय, भय होना। जैसे हम यदि भक्ति करेंगे, तो ये देखा गया है कि जैसे हमारे मन में मतलब जैसे आ जाता है भय, यदि लोगों का भय आ जाता है, किस तरीके से वो ये चाहते थे कि जैसे मान लो आप शादीशुदा हो और आपकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है और आप भक्ति करना करना चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं मन में ये रहता है भय कि यार कि मैं इसका दिल दुखा के तो नहीं कर रहा हूँ भक्ति, तो यदि सामने वाले का यदि दिल दुखेगा तो भक्ति कैसे करूंगा मैं। तो सामने वाला व्यक्ति आपसे ये बोलता है कि तू मेरा दिल दुखा के भक्ति कर रहा है, मैं तो ये नहीं चाहती थी कि तू ये काम वाम करे, मैं तो चाहता था कि तू कुछ ऐसा बने, कुछ ऐसा करे, लेकिन मेरा दिल दुखा के, हमारे पूरे परिवारों का दिल दुखा के तू ये कर रहा है काम। तो जब इस टाइप के जब थॉट्स आपके माइंड में रहते हैं ना, तो भी आप भक्ति अच्छे से आप नहीं कर पाते। तो ये कुछ कारण होते हैं कि आपको रोकते हैं कुछ करने से। और एक होता है अटैचमेंट। यदि हम इस भौतिक जगत के अंदर इतने अटैच होते हैं ना कि हम छोड़ ही नहीं पाते उन सब चीजों को, हमें अंदर ही अंदर वो सब चीजें जकड़ी हुई रहती है, तो इस वजह से हम भक्ति के मार्ग पे कभी चल ही नहीं पाते। तो दोस्तों, ये सारे कुछ मैंने पॉइंट्स बताए, इसके इसकी वजह से हम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पे कभी चल नहीं पाते। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात पूरी समझ में आई होगी। और जैसा कि ये गीता की सीरीज है, तो मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको गीता से जुड़ी कुछ रिलेटेड नॉलेज
जो आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी आपको ढंग से समझाने की कोशिश करो। बस आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहिए इस कोर्स के अंदर, और मैं वादा करता हूँ आप सभी लोगों से कि मैं आपको पूरी गीता इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर पूरी मैं आपको याद करवा दूंगा। मैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि हमारे मन में ऐसा रहता है ना कि यार गीता बहुत मुश्किल बुक है, इसमें तो फोटो ही नहीं है, संस्कृत के वर्ड है। ये सब मैं संभाल लूंगा, आप बस मेरे चैनल पे आइए, रोज आइए, मुझे सुनिए, समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात का तात्पर्य क्या है, और उसके बाद आप उन बातों को थोड़ा सा गौर कीजिए और रुक के सोचिए कि मैं इसको अपने जीवन में कहाँ-कहाँ पे अभी गलती कर रहा हूँ और कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं हमारे मन में जो गाँठें हैं ना, उनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो इसी के साथ मैं भानु खंडेलवाल आज्ञा लेता हूँ आपसे, और जय गुरुदेव, जय हिंद, जय भारत।